अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 6 महीने पहले ग्रो ब्रोकर एप्लीकेशन को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर एक रिटेल इन्वेस्टर ने यह दावा किया कि उन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन उनका फॉल्स फोलियो जनरेट कर दिया गया ब्रोकर ऐप के द्वारा। लेकिन वो जब पराग पारिक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं अपने पैसे को रिडीम करने के लिए, तो वहां पर कोई भी फोलियो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा उस एएमसी के द्वारा बताया गया। उसके बाद से इस ब्रोकर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे और रिटेल इन्वेस्टर भी परेशान थे कि क्या हमारा पैसा वाकई में इन ब्रोकर एप्लीकेशन के पास सेफ है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न सामने आ रहा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न पूछा गया है श्री कार्तिक सर के द्वारा। इनका मेन प्रश्न ये है कि कई बार ये जो अलग अलग ब्रोकर प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने प्रश्न में ग्रो और जीरोधा का जिक्र किया हुआ है, उनका ये कहना है कि ग्रो ब्रोकर एप्लीकेशन पर एक म्यूचुअल फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो ग्रो पर 0.65% का बताया जा रहा है, जबकि जीरोधा पर ये सिर्फ 0.54 का बताया जा रहा है। तो क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि एक ब्रोकर एप्लीकेशन पर अलग फीस हो और दूसरे पर अलग फीस हो? साथ ही साथ अगर ऐसा होता है, इन केस अगर ऐसा होता है, तो क्या आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा और क्या वाकई में ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब जैसा कि सर के द्वारा दावा किया गया कि ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रो पर दिख रहा है और ये जो दिख रहा है वो जीरोधा पर दिख रहा है, अगर एक्चुअली में ऐसा होगा तो 0.11% का एक्सपेंस रेशियो में अंतर दिखेगा, जो कि आपका जीरोधा पर कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिटर्न है वो इतना बढ़ जाएगा जीरोधा में। लेकिन क्या ये चीज़ें होंगी वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि एसआईपी मोड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है पर मंथ 20,000 की। 15% अगर उसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिले और 20 सालों तक अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है, तो उस कंडीशन में टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 48 लाख, जिस पर उसको रिटर्न लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मिल जाएगा और टोटल जो कॉर्पस हो जाएगा 3 करोड़ 3 लाख के आसपास उसका बन जाएगा। ये तब होगा अगर उसने जो हाई एक्सपेंस रेशियो वाला है, यानी कि जो ग्रो है, उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया। अगर वो जीरोधा के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता तो जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है 0.11%, वो जाहिर सी बात है उसके रिटर्न में ऐड हो जाता। यानी अब अगर हम लोग देखें 15% जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे, इसको अगर हम लोग जो एक्सपेंस रेशियो कम है उसको ऐड करके देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितने का अंतर पड़ेगा। अभी 3 करोड़ 3 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, 3 करोड़ 3 लाख 19,000। अब अगर सेम सिचुएशन हम लोग लेकर के चलें कि 20,000 की एसआईपी की जा रही है और अब मैं रिटर्न को 15% से बढ़ा करके 15.11 कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो 0.11% था एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस वो हमारे रिटर्न में ही जुड़ेगा और 20 साल तक अगर हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा सेम हो रहा है 48 लाख का, और जो हमारा 2,55,000 पहले रिटर्न बना था, अब वो 2 करोड़ 55 लाख जो पहले बन रहा था, अब वो 2 करोड़ 59,97,000 करीब बन रहा है और टोटल कॉर्पस जो बन रहा है 3 करोड़ 7,97,000। मोटा मोटी हम लोग देखें तो 4 से 5 लाख का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है और 4 से 5 लाख का डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता है। तो नो डाउट इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो रिटेल इन्वेस्टर का लॉस होगा। ये तो चीज़ें हाइपोथेटिकल मैंने आपको बताई, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। तो इसका जवाब है नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसके पीछे का रीजन पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर जो हैं ये हम लोग हैं, ठीक है, और हम लोग जैसे इन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का नाम लिया, तो मैं यहाँ पर एएमसी को एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को ले लेता हूँ मिड कैप का, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोकर ऐप का हम लोग यूज करते हैं, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, धन हो गया, ईटी मनी हो गया, ये सब क्या करते हैं, वो हमारे मतलब हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और एएमसी के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। मतलब कि हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो हमारे थ्रू होकर के इस एएमसी के पास जाता है। अब ये कैसा इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना नया एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, अपने एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं, अपने अमाउंट को रिडीम करना चाहते हैं, अपना कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब इंस्ट्रक्शन हो गया। ये इंस्ट्रक्शन आप डायरेक्ट एएमसी को भी दे सकते हैं
लेकिन एएमसी को डायरेक्ट देने में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो अदर म्यूचुअल फंड्स आपको वहां पर उनके प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन जब आप ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हैं जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल 15, पैसा धन, इटी मनी, ये सभी, तो वहां पर आप सभी एएमसीज के प्रोडक्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं और एक साथ देख भी सकते हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा जो ब्रोकर एप्लीकेशन है वो पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी म्यूचुअल फंड्स के डिटेल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर जो ये ब्रोकर एप्लीकेशन है वो आपसे पैसा नहीं लेता है और ना ही यूनिट आपको अलॉट करता है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन को जो आपने दिया एएमसी को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है, उसको आगे पास करने का काम करता है एएमसी के पास। ठीक है, तो जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है वो एक्चुअली इसका कोई लेना देना ही नहीं है इस एएमसी का। वो जो एक्सपेंस रेशियो है वो तय किया जाता है उस एएमसी के द्वारा जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आपने नाम लिया, तो मोतीलाल ओसवाल के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक्सपेंस रेशियो तय करेगा जिसे हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होगा, जैसे कि ये जो एएमसी है उन्होंने फंड मैनेजर एक तरीके से हायर किया हुआ है, इसके अलावा उनकी टीम होगी, इसके अलावा उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिस उन्होंने रेंट पर ले रखा होगा, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर रखा होगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री में तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है इनके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं उसमें से छोटी सी फीस आपसे ली जाती है सालाना, ताकि आप के पैसे को मैनेज करके ही वो अपना खर्च निकालते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो खर्च हो वो बात हो, जो लाइबिलिटीज़ है उनको कवर करने के लिए जो बात हो, वो सब कुछ टोटल एक्सपेंस रेशियो से ही कवर किया जाता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो ऐसा नहीं है कि आपका साल भर में एक बार में कटेगा या फिर रोज थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट कटेगा। जो एनएवी होता है हमारा उसमें ऑलरेडी इसको इंक्लूड करके कैलकुलेट किया जाता है। अब ये एनएवी तय कैसे होता है, तो एनएवी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर लिख करके बताता हूँ। देखिए एनएवी का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल एयूएम माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, इससे डेली का जो एनएवी होता है वो तय होता है। अब जैसे देखिए एयूएम क्या हो गया, एयूएम का मतलब कि टोटल उस कंपनी के पास कितना एसेट है अंडर मैनेज, मतलब कि कितना एयूएम वो एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब एयूएम का मतलब ये नहीं कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ही केवल एयूएम है, नहीं। एवीएम का मतलब कि अगर किसी स्टॉक एबीसी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर इसमें 1 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया और 1 साल तक होल्ड किया और इस पैसे की वैल्यू बढ़ करके 1,25,000 हो गई, तो अब उनका एवीएम इस स्टॉक के साथ 1,25,000 का हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें 20, 50, 100 स्टॉक्स होते हैं, तो उन सभी स्टॉक्स का आज के डेट में क्या मार्केट वैल्यू है, साथ ही साथ जो नए रिटेल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जो कैश में इनकी होल्डिंग होती है, डेट में जो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, सारे पैसे जिसको ये मैनेज कर रहे हैं वो सब टोटल एवीएम के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, यानी कि एवीएम जो है वो डेली घटेगा बढ़ेगा मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जो पैसा स्टॉक में इन्वेस्टेड है उसका वैल्यू भी, उसका वैल्यूएशन भी डेली घट बढ़ रहा होगा स्टॉक का प्राइस जैसे ही ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये तो तय है कि एनएवी हमें डेली बेस पर तय करना पड़ेगा, और इसी वजह से आप देखते होंगे कि मार्केट जब क्लोज हो जाती है 3:30 बजे के बाद, तो रात में जो भी एएमसीज होती हैं वो अपना एनएवी डिस्क्लोज करती हैं, फाइनल करती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एवीएम डेली चेंज हो रहा है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ की अगर आप लोग बात करें तो लाइबिलिटीज़ में अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है, इसके अलावा जो भी ये मैं आपको एक्सपेंस रेशियो बता रहा हूँ जो कि वो आपसे चार्ज करते हैं, वो भी इनकी लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो टोटल एवीएम में से लाइबिलिटीज़ को घटाना है और बटे नंबर ऑफ यूनिट। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो यूनिट आपको अलॉट होते हैं वो टोटल पब्लिक डोमेन में जितने भी होंगे उन सभी नंबर ऑफ यूनिट से यहाँ पर डिवाइड करके उसका एनएवी तय किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डेली का एनएवी तय होता है और उस एनएवी में ऑलरेडी आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो एडजस्ट करके ही बताया जा रहा है। मतलब डेली बेसिस पर आप समझ लीजिए कि आपके जो भी आपकी एक्सपेंस रेशियो जो आपको चार्ज किया जाएगा वो उसमें ऑलरेडी एडजस्ट किया गया है, अब अलग से नहीं काटा जाएगा या फिर अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एएमसी आपसे चार्ज करती है, जिसमें इस ब्रोकर ऐप का कोई भी लेना देना नहीं है। इस ब्रोकर ऐप का कोई भी लेना देना नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा, जब ब्रोकर एप्लीकेशन हमसे कमा ही नहीं रही है म्यूचुअल फंड में, तो फिर वो हमें फ्री में सर्विस क्यों देंगी, क्योंकि उन्होंने भी तो अपना एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, कस्टमर केयर और ये सारी चीज़ें। देखिए, ब्रोकर एप्लीकेशन हमसे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उन रिटेल इन्वेस्टर से नहीं कमाती है, बल्कि अगर कोई डीमैट अकाउंट होल्डर है जो कि ट्रेडिंग करता है उससे वो कमाती है। उसमें उनका
ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लगते हैं, इसके अलावा कुछ और चार्जेस लगते हैं जिसकी वजह से वो कमा रहे होते हैं। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर से वो नहीं कमाते हैं। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर ये हमें फ्री में सर्विस क्यों दे रहे हैं? ये फ्री में सर्विस इसलिए देते हैं ताकि ये अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएं। आज के डेट में जो मार्केट में जिसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर, वहीं सबसे बड़ा एक तरीके से ब्रोकर माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कैसे बड़ी मानी जाती हैं, इनके पास कितना बड़ा कस्टमर एक तरीके से बेस है, जितना ज़्यादा जिसके कस्टमर उतनी बड़ी वो कंपनी मानी जाती है। इसी प्रकार से ये ब्रोकर एप्लीकेशन भी मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए ऐसी सर्विसेज फ्री देते हैं जैसे जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब आप ये सोचिए कि अगर ये एएमसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा लेने लगे तो फिर आप इनके पास क्यों जाएंगे? आप तो डायरेक्ट एएमसी के पास चले जाएंगे ना, क्योंकि एएमसी से तो आपसे ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो ले ही रही है, अलग से पैसा तो उनको लेना नहीं है। उनका ऑलरेडी जो वेबसाइट है वो डिजाइन है, उन पर जाकर के आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो फिर इन ब्रोकर के पास कौन आएगा? इसीलिए ये आपको फ्री सर्विस देते हैं। लेकिन अगर आप डीमैट के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपसे चार्जेज वसूला जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई भी चार्जेज वसूला नहीं जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए ये फ्री सर्विस देते हैं, ताकि उनमें से अगर 5% लोग भी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगर ट्रेडिंग में आ गए तो उनका फीस वगैरह उससे वो रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि ग्रो पर जो इतना दिख रहा है और जीरोधा पर जो इतना दिख रहा है, इसमें ग्रो का या जीरोधा ब्रोकर का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो तय करने का काम मोतीलाल ओसवाल एएमसी का है, ना कि ब्रोकर एप्लीकेशन का। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर डिफरेंस क्यों दिख रहा है? डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि एएमसी ने अपना डेटा कुछ अपडेट किया होगा, जिसको लेकर के या तो ग्रो ने डेटा अपडेट नहीं किया होगा या तो जीरोधा ने अपने प्लेटफॉर्म पर डेटा को अपडेट नहीं किया होगा। अब देखते हैं कि कौन इसमें अपडेट कर दिया है और किसने अपडेट नहीं किया हुआ है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आपको एक मेल प्राप्त हुआ होगा इस तरीके से, चेंज इन बेस टोटल एक्सपेंस रेशियो इन द स्कीम्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और ये जो मेल था वो एएमसी के द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। और इसी मेल में आपको एक लिंक भी दिया गया होगा। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, यहां पर देख पा रहे होंगे इस तरीके का एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो करंट में इनका क्या एक्सपेंस रेशो है वो यहां पर इन्होंने बताया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से विंडो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हमें देखना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल में अपने इसी फंड का उन्होंने जिक्र किया हुआ था। तो इसका जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वो 2 जनवरी 2025 था। ठीक है, इस डेट में अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का अगर हम लोग एक्सपेंस रेशियो देखें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये जो रेगुलर प्लान होता है उसका है, रेगुलर प्लान का ये एक्सपेंस रेशियो है। वहीं पर यहां पर जो आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है। मैं आपके सामने थोड़ा सा यहां पर और भी चीज़ें स्पष्ट दिखा देता हूं ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए, ये स्कीम नेम हो गया, ये रेगुलर प्लान का हो गया, ठीक है, और इसके बाद से ये आपके डायरेक्ट प्लान का हो गया। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात हमने की थी तो यहां पर देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है, और ये जो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो है ये रेगुलर का है और ये डायरेक्ट का है 0.65। अभी प्रेजेंट में मिड कैप फंड का मोतीलाल ओसवाल एएमसी का एक्सपेंस रेशियो है 0.65। ठीक है, तो ग्रो एप्लीकेशन पर जो 0.65 दिख रहा है ये एक्चुअली में करेक्ट है। ग्रो ने अपने डेटा को अपडेट कर दिया, जबकि जीरोधा ने अपने डेटा को अपडेट नहीं किया है और उनका जो पुराना एक्सपेंस रेशियो था 0.54 वही अभी तक शो किया जा रहा है। तो जीरोधा ने अपडेट नहीं किया है जबकि ग्रो ने अपडेट कर दिया और एक्चुअल में अभी करंट में इतना ही एक्सपेंस रेशियो है। तो इस वजह से आपको डिफरेंस दिख रहा है। जब भी कुछ डेटा में अपडेट होता है तो सबसे पहले एएमसी की वेबसाइट पर वो चीज़ें आएंगी, आपको मेल के थ्रू भी वो चीज़ें बताई जाती हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपडेट कर रहे होते हैं। तो ग्रो ने यहां पर तेजी दिखाई और पहले इन्होंने अपडेट कर दिया, इसलिए यहां पर अलग दिख रहा है और जीरोधा पर आपको अलग दिख रहा है। इसके साथ ही साथ जब मैं कई बार वीडियोस बनाता हूं उसमें टोटल एवीएम का जिक्र करता हूं या फिर रिटर्न का जिक्र करता हूं तो वो सारी चीजें भी कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दिख रही होती हैं। तो उसका भी रीजन यही होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म कई बार डेटा को बाद में या फिर लेट अपडेट करती है, जिसकी वजह से करंट डेटा आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है,
इंडिया में टॉप 15 अगर ब्रोकर ऐप को देखेंगे तो एक्टिव क्लाइंट के मामले में नंबर 1 जो है वो ग्रो एप्लीकेशन ही आता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिनका जो एक्टिव क्लाइंट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 14 लाख 61,063 एक्टिव क्लाइंट इनके पास है और ये 25.09% मार्केट शेयर लिया हुआ है। यानी कि टोटल अगर 100 लोग म्यूचुअल फंड में या फिर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अगर ब्रोकर ऐप का यूज कर रहे हैं, उसमें से 25 लोग अकेले केवल ग्रो का यूज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है जीरोधा, जिसका मार्केट शेयर 17% के आसपास है और इनका जो टोटल एक्टिव क्लाइंट की संख्या है वो है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 77,95,025। कुछ समय पहले जीरोधा नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन इसको पछाड़ते हुए ग्रो ने अपने आप को साबित किया और अब ये एक्टिव क्लाइंट के मामले में नंबर 1 ब्रोकर ऐप है। तो जो चीज़ें देखिए ब्रोकर के हाथ में इस तरीके की चीज़ें करने का पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो या फिर कुछ भी डेटा जो है वो सब कुछ तय किया जाता है एएमसी के द्वारा। और कई बार ब्रोकर ऐप अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस दिखता है या फिर अलग अलग चीज़ें दिख रही होती हैं। तो इन सभी चीज़ों में अगर आपको डाउट हो तो आप एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के इन सभी चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हैं। और जो कंट्रोवर्सी हुआ था ग्रो और साथ ही साथ एक क्लाइंट का जो पहले बातें हुई थी, उसमें भी थोड़ा सा डाउट ये था कि अगर क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको कई बार मेल आता है, जो कंसोलिडेटेड सीडीएसएल से एक मेल आता है कि आपका इस म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टमेंट है, वो क्वार्टरली भी आता है और कई बार आपका एएमसी मंथली भी आपको रिपोर्ट भेजती रहती है। तो वो चीज़ों को लेकर के वो अवेयर क्यों नहीं थे, या फिर अगर आप कहीं 1 रुपया इन्वेस्ट भी करते हैं तो उसको जा करके क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे उन्होंने पराग पारिख में किया था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के डाउट तो है। देखिए इस तरीके की चीज़ें ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं एएमसी के पास। ना तो आपका पैसा उनके पास है और ना ही यूनिट उनके पास है। वो सिर्फ आपने किस में इन्वेस्टमेंट किया वो इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा उनका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रोकर कोई भी फ्रॉड बीच में नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।